सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। तो आपने जब SDLC मॉडल पढ़ा होगा तो उसमें एक फ़ेज़ था टेस्टिंग फ़ेज़। तो हम टेस्टिंग फ़ेज़ के अंदर कौन कौन से पार्ट मतलब फेजेस होते हैं, हम वो सब इसमें डिस्कस करेंगे। ये सेम टॉपिक ऐसा है जैसे कि हम लाइफ में कोई चीज़ें प्लान करते हैं कि हमें पहले ये करना है, ये करना है, ये करना है। क्योंकि अगर आप कोई चीज़ प्लान नहीं करोगे तो चीज़ें अपने अकॉर्डिंग होगी, कोई टाइम पीरियड नहीं होगा और ज़रूरी भी नहीं वो चीज़ें हों या ना हों आपके साथ, ठीक है। तो जो पहला फेज़ आता है वो रिक्वायरमेंट एनालिसिस है, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस में क्या होता है कि टेस्टिंग हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा एरियाज़ हैं जिन पे हमें टेस्टिंग करना है और कौन कौन से टेस्टिंग टाइप्स हमें यूज़ करना है। इसमें इसमें हमको यूनिट टेस्टिंग करना है, फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग करना है, हमें फंक्शनैलिटी टेस्टिंग में क्या क्या करना है, ये सारा चीज़ हम डिसाइड करते हैं। और टेस्ट इन्वायरमेंट भी कौन सा होगा इसी दौरान हमें पता चल जाता है। नेक्स्ट फेज आता है टेस्ट प्लानिंग। टेस्ट प्लानिंग में हम थरोली एक एक चीज़ देखते हैं कि हम जो टेस्टिंग करने वाले हैं उसका फेज़ क्या है, मीन्स उसमें उसका ऑब्जेक्टिव क्या है और उसमें हम क्या क्या चीज़ कवर करेंगे। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें टेस्ट करनी होती हैं टेस्ट कवरेज के अंदर और कुछ चीज़ें होती हैं हमें छोड़नी होती है। तो ये सारा चीज़ हम डिटेल डॉक्यूमेंट फॉर्म में करेंगे ताकि जब हम काम स्टार्ट कर दें ना तो हमें प्रॉब्लम ना हो और हम टाइम बचा सकें। और टेस्ट डिज़ाइन टेक्निक डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा टेस्ट डेटा कैसा होगा उसके अकॉर्डिंग हम टेस्ट डिज़ाइन टेक्निक फॉलो करेंगे, ठीक है। इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी। और एक ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स आता है, इसको रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इसमें दो टेबल होता है, एक होता है रिक्वायरमेंट और दूसरा होता है टेस्ट केसेस। हर एक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको एटलीस्ट एक टेस्ट केस लिखना है ताकि आप कोई भी ऐसा बेसिक चीज़ ना छोड़ दो और यूज़र उसको पा जाए फिर वो हम मतलब उसका इशू हो। इसलिए आपको ये बनाना बहुत ज़रूरी होता है। और बेस क्राइटेरिया डिसाइड करना होता है आपको कि आप क्या टेस्ट करोगे क्या नहीं, ठीक है। टेस्ट केस डेवलपमेंट, ये इस पर एक सेपरेट वीडियो मैं बनाने वाली हूँ, लेकिन इसमें आप थोड़ा सा देख लीजिए। इसके अंदर हम हर एक मॉड्यूल को डिसाइड करते हैं कि कौन सा मॉड्यूल कौन टेस्ट करेगा और जिनको जो असाइन किया जाता है वो उसी का टेस्ट केस बनाते हैं। टेस्ट केस में होता क्या है कि आपका एक आईडी होता है और फिर कि मेन फंक्शनैलिटी होता है, सॉरी यहाँ पे चिड़िया है, मेन फंक्शनैलिटी होता है। इसके बाद क्या होता है उसका एक्चुअल रिजल्ट, ये सारी चीज़ें होती हैं। क्रिएट टेस्ट डेटा, ठीक है। क्रिएट टेस्ट डेटा में जैसे कि अगर आपको लॉगिन फंक्शनैलिटी चेक करना है तो आप ये चेक करोगे कि टेस्ट ईमेल पासवर्ड ये सारी चीज़ें। इसके बाद द इन्वायरमेंट सेटअप, इसमें आप ये डिसाइड करते हो कि आपको कौन सा टूल यूज़ करना है, कौन से डिवाइसेस होंगे, एंड्रॉयड हो गया, आईफोन हो गया, जो भी हैं। सॉफ्टवेयर आप कौन से स्क्रम ही यूज़ करोगे, क्या करोगे, सॉरी फॉर द नॉइज़। परफॉर्म, आप स्मोक टेस्टिंग भी करोगे। स्मोक टेस्टिंग आप इसलिए करोगे कि अगर वो बिल्ड रेडी ही नहीं है तो आप आगे क्यों टेस्ट करोगे। एंड द इन्वायरमेंट सेटअप, आई थिंक ये 2 बार आ गया है क्या, हाँ दिस स्लाइड इज। इसके बाद आपका होता है टेस्ट क्लोजर। टेस्ट क्लोजर में आप क्या करते हो कि एनालाइज करते हो चीज़ों को, रिपोर्ट बनाते हो क्या क्या चीज़ें आपने की, क्या क्या बचा हुआ है और जो भी आप एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हो फॉर द फ्यूचर यूज़ और जो भी आपको बताना हो वो। अगर आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हो, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन मेल मी और यू कैन जस्ट कमेंट इट डाउन बिलो।